हेलो माय डियर फ्रेंड। देखिए, जो कल हमने वीडियो बनाई थी उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या है जी? 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी कि 2 अंकों वाली संख्याएं बतानी कितनी होती है। देखो, 1 से 10 तक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं 1 है, यानी कि 10 ही है। पहली प्राकृतिक संख्या 10 है। और जी 11 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्याएं 80 होती हैं, और 91 से 99 तक लेकर 9 होती है। अब सबको जोड़ दो, हैं 81, 80 और 81 और 9 90, तो 90 हो जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन था। आगे आंसर। वैसे आप अगर ऐसे भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या कितनी हो। देखो, अगर आप देखें कि 9 तो ये घट गए 1 से लेकर 9 तक, है ना। और जी 100 घट गया, पूरी 100 है ना, तो 10 घट गए, तो 90 उत्तर आ गया। ऐसे भी अनुमान भी लगा सकते हो, ठीक है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या है तो अगर उसका योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो कैसे विभाजित होगी ये पूछ रहा। मानो 2 अंकों की एक संख्या x + 10y है प्रश्नानुसार, है ना। तो x + 10y माइनस x + y, भाई इसके योग में से इसे घटा दिया तो x में से x गया 0, और 10y में से 1y घट गया तो 9y बचेगा। अतः परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या x y सर्वदा 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब 48 वाला क्वेश्चन देखिए। 1/3 ब्रैकेट 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13। तो पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है। बोर्ड मास का नियम देखेंगे। 5 × 2 = 10 और 11 × 10 = 110। सेम का सेम लिख लेंगे, और 13 × 2 = 26। अब इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आगा 143 आगा। 1/3 × 143, 13 से डिवाइड करेंगे 143 को, 13 × 13 बचेगा 1, उतार लिया 3, और 13 × 13 11 उत्तर आ गया, ठीक है। अब 49 वाला क्वेश्चन देखिए। इन संख्याओं का योगफल बताना। हर सारी संख्या का एक ही है, इनमें पॉइंट है, तो हम इन्हें ऊपर नीचे रख के लिख लेंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, और जोड़ के आंसर आ जाएगा। अब भाई 0.0725 को सरलतम रूप में लिखना है ना। तो क्या करेंगे, इस संख्या को बिना पॉइंट के लिख लेंगे, और लिख के पॉइंट का 1 मान के, पॉइंट का अगर जितनी जीरो है, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे। अब इन्हें 25 से डिवाइड कर देंगे। 725 को 25 से डिवाइड करा 29 आगा, और 10,000 को डिवाइड करा तो 400 आ गया। तो 29/400 आंसर आ गया। अगला 51 वाला क्वेश्चन। 25, 45 और 75 का लघुत्तम समावर्त बताओ।
तो लघुत्तम तो आपसे काटना आता ही है। तो इसमें कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने पहले 3 से डिवाइड करा, फिर 3 से करा, फिर 4 से नहीं हो रहा, फिर 5 से करा, 5 से करा। तो अब ये जो भी हमारे आ गए अभाज्य गुणनखंड, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 3 × 5 × 5, तो कितना आ गया? 225 आ गया। ठीक है जी। अब 52 वाला क्वेश्चन, 4 अंकों की सम में छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड निकालने, 4 अंकों की सम में छोटी संख्या। देखिए, अगर सम में छोटी संख्या कह रहा, कितने भी अंकों कह रहा, उससे एक कम उसका आगे 0 लगा दो, 1 के आगे। तो हमने 1 के आगे 3 0 लगा दी, 4 अंकों की हो गई। अगर सबसे बड़ी का था तो उतनी बार 9 लिख लेते, है ना। तो पहले हमने इसे 2 से काट दिया, 500 आ गया, फिर 250 आ गया, 125 आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया, है ना। ये सब डिवाइड करके आंसर आ रहे हैं भाई। 1000 को हमने 2 से डिवाइड करा, 500 आ गया, 500 को 2 से डिवाइड करा, जो आंसर आया वो 250 आ गया। तो आप डिवाइड अलग करके देख सकते हैं, जो भी आंसर है उसे नीचे लिखते हुए चले जाओ, और जब 1 पाक खत्म हो जा तो रुक जा। तो इसका आंसर यही आएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 3 बार 2 और 3 बार 5। ठीक है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिमाप आता है। नहीं, ये नहीं है, 53 वाला है। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त्य 36 है, तो इनका लघुत्तम कितना होगा? तो लघुत्तम निकालना, महत्तम भी दे रखा है भाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमें निकालना होता है। अगर हमें लघुत्तम निकालना होता है तो हम जो भी संख्या दी गई होती है उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्त्य मल्टीप्लाई महत्तम समापवर्त्य, सब एक होते हैं। तो हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, तो महत्तम से हम इसे डिवाइड कर देंगे। महत्तम तो हमें दे रखा ना, महत्तम कितना है? 36 है। तो 36 नीचे आगा, दोनों संख्याएं जो पहली दूसरी संख्याएं उन्हें ऊपर लिखा, 36 से 72 को डिवाइड कर दिया, 2 बार आ गया, कट गया, 2 की मल्टीप्लाई 180 में कर दिए, 18 2 × 36, एक 0 सेम की सेम लगी, तो 360 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।